हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CSIR UGC नेट दिसंबर 2023 एग्जाम की लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हां दोस्तों, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने UGC नेट दिसंबर 2023 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म फिल कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस एग्जाम के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने UGC नेट दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 1 नवंबर 2023 से 30 नवंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस एग्जाम के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। पूरी डिटेल रीड करने के बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ये ऑफिशियल पोर्टल खुलेगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और ये सिक्योरिटी पिन एंटर करके लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप UGC नेट दिसंबर 2023 के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो इस एग्जाम में, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर की टैब दी गई है। आपको इस टैब पर क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। इस टैब पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है और इस चेकबॉक्स को ओके करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। वही ईमेल एड्रेस आपको एक बार फिर से एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। अपना जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एक बार फिर से एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। फिर अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो भी यहाँ पर एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर आपको यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी का टाइप सिलेक्ट कर लेना है। पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी का कोई भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको उसका नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस यहाँ पर आपको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। गाइस, यहाँ पर आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको एक बार फिर से एंटर करना होगा कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करने के बाद। फिर यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, उसका आंसर आपको प्रोवाइड कराना है। ये सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म की सभी डिटेल्स शो कर दी जाएगी। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आई एग्री इस चेकबॉक्स को ओके करना है। और कहीं पर अगर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल एडिट कर सकते हो, नहीं तो आपको सबमिट एंड सेंड OTP ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको ओके पर क्लिक करना है। आपकी ईमेल ID पर एक OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको वेरीफाई बटन पर क्लिक करके अपना OTP वेरीफाई कर लेना है और अपनी ईमेल ID को भी वेरीफाई कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो
चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो चुका है। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर दे दिया गया है, उसको नोट करके आपको केयरफुली नोट डाउन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको ओके करना है और अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और ये सिक्योरिटी पिन एंटर करके लॉगिन कर लेना है और फिर आपको बाकी का अपना फॉर्म फिल करना है। लॉगिन करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड में आ जाओगे। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और फीस पेमेंट करके इसको कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ पर अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इस टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको कुछ चीजें ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएंगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी। बाकी की डिटेल्स अब यहाँ पर आपको फिल कर लेनी है। यहाँ पर आकर सबसे पहले आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, और अगर है तो बताएं कि क्या आपकी पीडब्ल्यूडी की परसेंटेज 40% से अबव है या फिर कम है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। और अगर है आप और आपकी परसेंटेज 40% से अबव है तो यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। आप अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सिलेक्ट करें, उसकी परसेंटेज यहाँ पर एंटर करें। अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना होगा। फिर आपको ये आगे के ऑप्शन डिसेबल कर दिए जाएंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप डायबिटिक कैंडिडेट हैं, अगर है तो यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। फिर आपसे पूछा गया है यहाँ पर आपके पेरेंट्स या फिर गार्जियन की एनुअल इनकम आपसे पूछी गई है। आप यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट कर ली जितनी भी आपकी एनुअल इनकम है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है, आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपके एड्रेस की डिटेल दिखा दी जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी। अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर ले, और अगर सेम है तो बस यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड एंटर करना है, आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके आधार की डिटेल पूछी गई है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास आधार नंबर है, अगर है तो यस करें और फिर यहाँ पर इनमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर ले या फिर न करें। मैं स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हूँ, या आधार पर मेरी जानकारी आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के समान है, या फिर मैं अपना आधार नंबर साझा करने का इच्छुक नहीं हूँ। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करें, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें, आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करें और फिर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले पोस्ट सिलेक्ट कर लेनी है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर का मीडियम सिलेक्ट करना है। आप अपना क्वेश्चन पेपर हिंदी लैंग्वेज में चाहते हैं या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप जेआरएफ किस सब्जेक्ट में करना चाहते हैं, केमिकल साइंस या फिर अर्थ, अर्थोमेट्रिक, ओशियन एंड प्लैनेटरी साइंस, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पर आपको 4 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 स्टेट और 4 सिटी उनकी सिलेक्ट कर ले जहां पर आप एग्जामिनेशन सेंटर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। यहां पर आपको 1 बाय 1 करके 4 स्टेट और उनकी 4 सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहां पर आपसे आपके फादर का ऑक्यूपेशन पूछा गया है, आपके फादर का क्या व्यवसाय है, आप यहां पर ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। उसके बाद यहां पर आपको आपके फादर की ग्रेजुएशन, गार्जियन की क्वालिफिकेशन पूछी गई है, आपके फादर डॉक्टरेट है, ग्रेजुएट है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है, जो भी है उनकी क्वालिफिकेशन ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। ऐसे ही यहाँ पर आपको आपकी मदर का व्यवसाय पूछा गया है, वो सिलेक्ट करें, उनकी भी ग्रेजुएशन यहाँ पर, उनकी भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने एमफिल या फिर पीएचडी कोर्स में एडमिशन ले रखा है, अगर ले रखा है तो यस करें और फिर यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम और ईयर, एडमिशन ईयर एंटर कर दें। नहीं ले रखा है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करनी है या फिर उसके इक्विवेलेंट कोर्स, यस या नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। और फिर यहाँ पर बता दें कि आपका रिजल्ट अवेटेड है या फिर आ चुका है, यस या नो ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। और अगर आपने यहाँ पर एमफिल या फिर पीएचडी कोर्स में एडमिशन ले रखा है तो यहाँ पर यस ऑप्शन सिलेक्ट करें, यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करें और फिर यहाँ पर एमफिल पीएचडी एडमिशन ईयर यहाँ पर एंटर कर दे। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है, आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइस यहाँ पर CSIR UGC नेट के इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास बी या फिर बी फार्मा, बीटेक, MSc, इंटीग्रेटेड BS, MS, MBBS यानी कि ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है 55% मार्क्स के साथ में। यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड
प्रोवाइड करानी है। पर्टिकुलर पोस्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग क्वालिफिकेशन है, जीआरएफ और बाकी की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी होगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी ग्रेजुएशन का स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, रिजल्ट अवेटेड है या फिर पास आउट हो चुके हो। फिर यहाँ पर आपको पासिंग ईयर बताना है, कब आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। उसके बाद कोर्स या स्ट्रीम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपने कहाँ से किया है अपनी ग्रेजुएशन सिलेक्ट करें, इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है अपना, जहाँ से आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम और एड्रेस एंटर करना है जिससे आपने अपनी ये ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। उसका इंस्टीट्यूट का पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद आपको रिजल्ट मोड सिलेक्ट कर लेना है, आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में। परसेंटेज में अगर था तो यहाँ पर आप टोटल मार्क्स एंटर करें, फिर आप बताएं कि कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। फिर आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है, आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ऑलरेडी एक डॉक्टरल स्टूडेंट है, अगर है तो यस करें और फिर यहाँ पर उसकी डिटेल दें। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना है जहाँ पर आपने एडमिशन ले रखा है, एग्जाम ईयर सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डॉक्टरल की डिटेल प्रोवाइड करानी है और अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, अगर करते हो तो यस करें और फिर यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी का नाम सिलेक्ट कर लेना है। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पेरेंट्स या गार्जियंस की इनकम 6 लाख से सालाना ऊपर है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। और अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हो तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड फिल करना है, आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आपका फोटो यहाँ पर 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर 4 से 30 और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। फोटोग्राफ आपका जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और सिग्नेचर भी। और यहाँ पर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको यहाँ पर चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। इस तरह से अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद अब आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी डिटेल्स शो कर दी जाएगी। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है और अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। उसके लिए यहाँ पर आपको प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर के सामने क्लिक हियर लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है और सेंड OTP ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सबमिट कर दिया गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड एंटर करना है और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको वेरीफाई OTP ऑप्शन पर क्लिक करके वेरीफाई कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा और आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका है। अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपका नाम, आपकी मदर का नाम, मोबाइल नंबर, कोर्स और ये डिटेल्स आपने जो फिल की है ये सभी ओके हैं, तो आप इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करें, आई एग्री चेकबॉक्स को भी ओके करें और फिर आप फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बस अपनी फीस पेमेंट करनी है। आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस पेमेंट का अमाउंट यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। गाइस यहाँ पर जनरल कैंडिडेट को 1100 रुपए, OBC EWS को 550, SC ST को 250 और PWD कैंडिडेट को कोई फीस जमा नहीं करानी होगी। जिन कैंडिडेट्स को फीस जमा करानी है वो अपनी फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के थ्रू फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको SBI ePay इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको एक बार फिर से पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक कर देना है
उसके बाद यहाँ पर आपको डायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई जैसे भी अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करें। डेबिट कार्ड अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आप कंफर्म करें, एक बार फिर से कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे के इस इंटरफेस पर डायरेक्ट किया जाएगा। आपको यहाँ पर अपना कार्ड नंबर एंटर करना है, उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर सिलेक्ट कर लेना है, कार्ड होल्डर का नाम आपको एंटर करना है, उसका 3 डिजिट का सीवीवी नंबर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड एंटर करना है और पे बटन पर क्लिक करके अपना फीस पेमेंट कर देना है। फीस पेमेंट करने के बाद आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली डन हो जाएगा, यानी कि सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने डैशबोर्ड में जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर लेना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप अपना CSIR UGC नेट दिसंबर 2023 का फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।